बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साकी हूँ। आज 1 जनवरी 2026 का दिन है। सबसे पहले तो आपको नया साल मुबारक और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपके लिए ये साल जो है फ़ायदा मंद साबित करे और जुमला हमें ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे और ख़ास कर सैलाबों और बारिशों यानी तबाह कुन सैलाबों और बारिशों से हमें महफूज रखे। जिस तरह से इदारे बता रहे हैं, बाकी कोई भी ज़मीनी और आसमानी आफत है तो उससे हमें महफूज रखे, आपको, आप सबके अहल व याल को, और ये नेक साल साबित हो। बहरहाल हमारी तो यही दुआ है। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। कल भी सिंध भर के अक्सर इलाकों में बारिश हुई है, जैसे कंदकोट कश्मोर वगैरह में अच्छी खासी बारिश हुई है। हैदराबाद में रोड़ी में बारिश हुई है 32 मिलीमीटर तक, और दीगर अलैया टंडू अलायार वगैरह में जाम शुरू यानी सिंध के अक्सर बेशतर इलाकों में कई बूंदाबांदी और कई अच्छी खासी बारिश हुई है। और पंजाब के रहीम यार खां के इलाके में भी अच्छी खासी बारिश हुई है। मुल्तान या पीछे राजापुर डीजी खान, यानी कुल मिलाकर ये जो बारिशी सिलसिला था 2025 का आखिरी दिन, जो साल का आखिरी दिन था 2025 का 31 दिसंबर को, अच्छी खासी बारिश के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, बल्कि इख्तिताम को पहुंच चुका हुआ है और अब नया साल शुरू हो चुका है। तो आज किन इलाकों में बारिश होगी? आज शुमाल मशरक़ी पंजाब पोठवार के इलाके में या फिर ऊपर शुमाली इलाके जहाँ तक महदूद रहेगी। बाकी सिंध में थोड़े बहुत बादल बिखरे रहेंगे, बाकी ज़्यादा जो है थोड़ी बहुत धुंध रहेगी, बारिश का इम्कान नहीं है। बाकी जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में रेड अलर्ट जारी किया है। कागान, नारान या दीगर तमाम शुमाली इलाका जात में बर्फ़बारी हो सकती है, लैंड स्लाइडिंग, और आप यानी जो टूरिस्ट या जो वहाँ पर सफ़र करने वाले वो ख़ास कर एहतियात करें, फिसलन हो सकता है और यानी बड़ा ख़तरनाक सफ़र हो सकता है आपके लिए, तो आपने एहतियात करनी है। ये उनका रेड अलर्ट जारी हुआ है रात को, और आज की उन्होंने बात की है। तो कुल मिलाकर आज ये बारिश का सिलसिला कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में रहेगा और उसके बाद ये कूच कर जाएगा, और कल 2 जनवरी को मौसम सर्द और खुश्क रहेगा और शुमाली इलाके जात में बर्फ़बारी रहेगी। बाकी धुंध का जो है वो अभी तक तो कुछ बलाई सिंध की बात वो करते हैं कि पैचेस की सूरत में थोड़ी बहुत रहेगी, या जनूबी पंजाब के किसी किसी इलाके में। तो ये कल मुकम्मल पता चलेगा कि किन इलाकों में कितनी धुंध रहती है, ये क्या सूरत हाल रहती है। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ और उसके बाद फिर सैलाब के हवाले से बात, मुतासरीन के हवाले से। गंडा सिंगवाल पर 0, सुलेमानकी पर 6200, इस्लाम पर 1100, रावी में जस्सर पर 621, शादरा पर 647, बल्लो की पर 3600, सिदरई बराज पर 668, चनाब में मराला पर 10,500, खानकी पर 4300, कादराबाद पर 5000, त्रिमुबराज पर 5100 और पंजनद पर 2100। दरिया जेला में मंगला डैम से 5000 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज 1900 क्यूसेक। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 2000, काबुल दरिया में 7400, कालाबाग पर त्रिबेला डैम से 20,000 छोड़ा जा रहा है, काबुल दरिया में 7400, कालाबाग पर 15,000, चश्मा पर 9800, तौसा पर 13,000, गुड्डू पर 17,000, सखर पर 500 और कोठरी पर 1800 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। तो अब सैलाब मुतासिर के हवाले से अक्सर व बेशतर इलाके में लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं। अगर आपको 042 के नंबर से कॉल आती है और एंड में 709 गालबन नंबर है, तो भी ये बैंक की तरफ से आप समझ लें कि कॉल होगी। और दूसरा 8070 से आपको मैसेज आएगा और उसमें आपको यानी पैसे अमाउंट वगैरह नहीं लिखी होगी और आपको कहा जा रहा होगा कि यानी उसमें ये लिखा होगा कि आप अपने तहसील के नज़दीक की जो बैंक ऑफ पंजाब है वहाँ पर तशरीफ़ ले जाइए। जब भी आपको मैसेज आए तो इसका मतलब पैसे आपके आए पड़े, आप चले जाएं और ले लें। और अगर आपको कॉल आ गई है 042 के नंबर से तो भी आपके पैसे आए पड़े तो आप जाकर ले लें। अब ये किनको मिल रहे हैं? ये वरासत वालों को भी मिल रहे हैं जिनके वालिदैन फौत हो चुके थे, उनको भी मिल रहे हैं जिनके वालिदैन हयात हैं और वरासत वाले हैं उनको भी मिल रहे हैं, और नए लोगों को भी मिल रहे हैं। हमारे इलाके में ज़्यादातर जो अब 75,000 वाली बात नहीं है, अब सारों को 2.5 लाख मिल रहा है, या कोई काश्त वाला है तो उसको, कल हमारे इलाके में एक भाई को 30,000 मिला, उसकी काश्त थी, और बाकी सभी 10-12 लोग गए हुए थे, सभी को 2.5 लाख मिला है। और परसों कुछ लोग गए हुए थे, किसी को 3 लाख मिला है और 1-2 को 5 लाख मिला। तो इस तरह की सूरत हाल है। अब ये सिलसिला चल पड़ा तो इंशाल्लाह चलेगा। बाकी रहेगी बात मुजारे या रियाया वाली के, जिसके मालिक ज़मीन के नाम एंट्रीज हुई पड़ी है, तो लगता तो है कि उनको भी शायद मिले। अब उस पर कन्फर्म नहीं है, कोई ख़बर इस तरह की नहीं है। कोई वाक़या हमारे पास आए, सामने आए कि किसी को मिले हों, फिर हम आपको बता सकते हैं। बाकी उम्मीद रखें अल्लाह करे आपको भी मिल जाएं। अगर आप के रियाया हैं और आपकी एंट्री मालिक ज़मीन के नाम हुई पड़ी है, जैसे 30 एक मालिक ज़मीन के नाम एंट्रीज़ हैं। अब हमारे मौज़े में एक मालिक ज़मीन उसके नाम 30 या 32 एंट्रीज़ हैं,
میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کتنے پیسے ملے. انہوں نے کہا مجھے 3,95,000 ملا. اس میں اس کا ایک کوئی مکان شاید ہوگا یا باقی 12.5 ایکڑ کاشت کی. ویسے زمین تو ان کی 15 مربع ایکڑ ہے لیکن 12.5 ایکڑ سے زیادہ ملنے نہیں تھے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں باقیوں کے تو مجھے ملے نہیں ہیں کیونکہ مجھے یہی پیسے ملے ہیں. اب کوئی نئی اسٹریٹجی وہ بنائیں اور اس میں ان رعایا کو بھی بٹھائیں یا اس طرح کا. اب دیکھو وہ کیا صورتحال اختیار کرتے ہیں, دیتے بھی ہیں یا نہیں دیتے, یہ دیکھنا ہوگا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.